एक मेला होता है जिसमें ना इंसान को पहले मारते हैं फिर जिंदा करते हैं। पावर ऑफ देवता जी। उनसे एक हॉस्टल में पढ़ी हूँ, शीतल भी। हमारे व्यूअर्स भी हॉस्टल में ही पढ़े होंगे क्योंकि वो सारे नवोदय के फ्रेंड्स होंगे। नवोदय के तो नहीं होंगे यार। नवोदय तो मैम ने ना, मेरी जो हाउस मिस्ट्रेस थी उन्होंने ना मेरे को ना बद्दुआएं दी थी, मतलब कि ये बच्चे तो कभी नहीं सक्सेसफुल हो सकते जिंदगी में, इतने ढीठ इतने है ना रियलिटी में जिस मोर की कॉन्वर्सेशन हो रही है वो रियलिटी में उसका बॉयफ्रेंड है। तो जो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। लाइट नहीं है क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं है। गाइस बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग तो कर रही हूँ, तो कुछ है नहीं व्लॉग करने के लिए, कुछ चल नहीं रहा है मेरी लाइफ में। तो हमारे आज हम महफिल लगाएंगे यहाँ पे। ये तेरे और इसके साथ हम करेंगे आज स्किन केयर। मतलब मैं करूँगी, एक सिंगर गाना गाएगा। हाँ, इस म्यूज़िक के साथ ना हमारी स्किन भी ग्लो करती है। पहले मैं आपको मिलाती हूँ अपनी। गाइस मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मैंने 5 किलो वेट कम कर लिया है अपना। और मैं शायद वेट गेन कर रही हूँ फ्री में, मैंने तो सोचा भी नहीं मेरा ऐसा। वेट 64 kg हो गया था। मेरा वेट मेरा 46 था जब मैं आई थी और अब मेरा वेट 49 हो चुका है। ये 4 किलो मैंने खा लिया इसका। विंटर्स में मेरा वेट हो चुका था 64 kg। इतनी मोटी हुई थी ना, ऐसा शक्ल थी इसकी गोली। अगर आपने नोटिस किया होगा आपको लग रहा है मैं पतली, मेरी जॉ लाइन धीरे धीरे वापस आ रही है। खूब अभी तो नहीं निकला, जल्दी ही निकला। नहीं, पहले आज तू गाना सुना। प्लीज आपको मेरा गाना सुनना है, रिक्वेस्ट करिए। कौन सा मैं हूँ तुझे याद है हमने सेकंड ईयर में एक लाइव किया था। हाँ हाँ हाँ। सेकंड की थर्ड ईयर में कितने पागल थे हम लोग कॉलेज में। तो अगर आपको और कुछ गाने सुनने हैं, पहले मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ मनाली की आवाज़ में। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा गाती है ये। अगर आपको और गाने सुनने हैं कोई से भी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पहाड़ी, ये कोई से भी आप पर आपके चैनल में मैं क्यों गाना गाऊंगी? आप गाओ। मैं नाचूंगी उसमें। ये आपको कैसा भी नचाना है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हिमाचल, नाटी वो है शीतल और मनाली की। आज पहले मैं तो नहीं गा पाऊंगी, मैं इसे ज्वाइन करूंगी। बीच शीतल स्टार्ट करेगी फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगी। मतलब मैं बेसुरा गाऊंगी तो फिर आपको बाद में सुरीला सुनने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो पहला गाना है गाना ही नहीं आता। अम्मा पूछ दी गा सुन दिए मेरी। तो गाइस हम कर रहे हैं स्किन केयर स्टार्ट। तो मैं आ गई हूँ मुँह धोकर और साथ में ये गाना भी गाएगी गाइस, क्योंकि आज हिमाचल क्या हमारे है, वहाँ 2 हिमाचली option कॉन्सर्ट है आपके पास। तो हमारा 2 है, एक है पिलग्रिम वाला और दूसरा ये हमारा चहीता एवरयूथ वाला जो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं ना। मैं आज ये यूज़ कर लेती हूँ। मैं भी ये यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि आप गाने गाते रहो, अच्छी तब तक फीलिंग आती है ना जब ये होता है। आप गाने गाते रहो। आधा सेट दिख रहा है, इट्स रियली वियर्ड। अम्मा पूछ दी। पता क्या बता यार, गाना गाते को इसलिए लाया है मैंने यहाँ, वरना तेरी ब्लॉग में क्या कहा। ओह माय गॉड, मैं ही तो एंटरटेनिंग किड हूँ। माँ पूछ दी सुन दी मना डूबले तू किया खरी हुई हो परिया बनिया मूड जबने हो परिया बनिया मूड जबने हो अमजीत मोरे निंदर रवाई हो अमजीत मोरे निंदर रवाई। इस लाइन से ये कहना चाहता है, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर
एंड अ and her डॉटर daughter, ठीक है, तो एंड अ डॉटर एंड And her बोला मैंने। मैं बोल रही हूँ मैं एंड अ डॉटर and her daughter, तो क्या कॉन्वर्सेशन है इसमें? जो मोर है ना रियलिटी में, जिस मोर की कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो रियलिटी में उसका बॉयफ्रेंड है। तो जो उसकी मम्मी पूछ रही है कि बेटा क्या हो गया तुझे, तो इतनी दुबली पतली क्यों हो रही है, तो वो बोल रही है कि जो परे वाली पहाड़ी में एक मोर है, उससे मेरी नींदें उड़ा दी है मम्मी। से वॉइस से स्टार्ट कर देन। जाता ही नहीं सिर्फ मूवी फोक। तू है कहाँ की वैसे? शीतल से पूछते, आधे टाइम में सोलन की होती है, आधे टाइम में सिरमौर की होती है, आधे टाइम में राजगढ़ की हो जाती है, आधे टाइम में शिमला की भी होती है। तो तू बता दे, एक तू हीरो बड़ी दिल दीरा यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। सॉरी मालविका। ज्यादा बेटरिंग हो रही है। मैं इसको बहुत टॉर्चर कर रही हूँ ना आजकल, इसलिए मुझे बुरा भी लग जाता है। आजकल मेरी मनाली को हर एक गाने हर एक बात पे ताने देने लग जाती है ना, ये मुझे अकेले छोड़ देती है जब। अच्छा, मैंने इसको अकेला छोड़ दिया गाइस। इसने मुझे एक दिन ताना दिया गाइस सीपी में, पता है सीपी मॉल में खड़े थे, मेरे दिमाग में ना तब से रह गया, इसलिए मैंने इसको आज सबसे पहले उठ के परांठे खिलाए। ऐसा करती हैं तारीफ ही नहीं किया इसने मेरे परांठे आज की। ना मैं आप लोगों की बिचिंग करती हूँ अपनी दो पहले मेरे पहले मेरे ठीक है, सुनो मेरी पहले बात मेरी सुनो, परांठे ठीक की है? तारीफ कर। हैं, परांठे आज बहुत अच्छे बने थे, सीरियसली बहुत अच्छे परांठे बनाए थे, बट वो इतने ताने सुनाने के बाद मैंने मुझे खाने को, तो क्या फायदा उनका? है फायदा है अगली बार कर लिया। मैं नाराज हो गई। लो लाइट आ रही है कि जा रही है? Guys, लाइट नहीं है। एसी नहीं चल रहा है, थैंकफुली इतनी भी गर्मी नहीं है। हाँ आज कंटेंट नहीं बन रहा है सीधे। कंटेंट ही नहीं बन रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बात ही बता दे अपने को क्योंकि। हाँ गाइस, हाँ इधर आ इधर आ, मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। कंटेंट मिलेगा देख, इधर आ। स्टार्ट कर। तो बात है ऐसी गाइस, इसके गांव में ना, मनाली के गांव में एक मेला होता है जिसमें ना इंसान को पहले मारते हैं फिर जिंदा करते हैं, पावर ऑफ देवता जी। अभी आपको एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों होता है। सिरमौर की ना कुछ वो ही नहीं पता है, कुछ है तो मुझे बताओ गाइस। सिरमौर की कुछ स्टोरीज, सिरमौर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हूँ नहीं क्या सिरमौर की, हूँ तो हूँ। बहुत जल्दी है। तो क्या होता है गाइस, तो एक मतलब वो होती है, एक इंसान होता है, मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको नॉर्ड होते हैं, मतलब वो, ठीक है? तो उनके वहाँ से मेले में कोई एक बंदा आता है नॉर्ड। तो उस बंदे को क्या होता है कि भगवान अपनी पावर से उसको मार, मतलब उसको पिला के कुछ मार देते हैं। ये कैसे पता हमें क्यों मर रही है? मतलब बिलीफ है कि वो मर जाता है, मतलब लोग मानते हैं कि वो मर जाता है। वो तो बेहोश इसके हो बाद जाता मैं है। आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, मतलब जैसे क्वेश्चन करना इस चीज़ को। तो ऐसे बोलते कि वो मर जाता है, नहीं मर जाता है, ये तो कुछ नहीं, मतलब जैसे बहुत सारे कस्टम्स है ना, बिलीव्स है, वैसे ये भी बिलीव है कि वो मर जाता है उस वक्त पे। तो क्या होता है, मतलब पहले बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जो नॉर्ड होता है वो जो जहाँ देवता रहते हैं उसके बाहर आके देवता को गालियाँ देते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, सारे बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो हम लोग तो नहीं जाते हैं, मतलब उसमें गालियाँ फर्स्ट डे में, हाँ गालियाँ देते हैं, मतलब वहाँ नहीं जाती है, मतलब लड़कियाँ तो नहीं जाती है ऐसे यूजुअली, वहाँ मतलब मर्द ही जाते हैं सारे। तो उनको गालियाँ देते हैं बहुत सारी। फिर मतलब उनकी पूरी फैमिली होती है, मतलब जैसे जो नॉर्ड होता है ना, उसकी मम्मी, उसकी वाइफ, उनको भी वहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, मतलब जो देवता के वो होते हैं वो कपड़े पहनाए होते हैं। तो ऐसा होता है कि कस्टम ये है कि उसको मारना है। अगर भगवान उसको ज़िंदा नहीं कर पाए तो जो भी, अब हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई मंदिर होता है उसके यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, मतलब भगवान के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, भगवान की खुद का रथ होता है, मतलब सोने चांदी का बना हुआ। तो इस तरीके से अगर वो ज़िंदा नहीं हुआ उसके बाद, तो वो सारी प्रॉपर्टी, जितने भी पैसे होंगे वो सारे उनको चले जाएंगे, जो नॉर्ड की फैमिली होगी। तो ऐसे हमारे भी होता है, ठीक है? तो पहले दिन गाली गलौज होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि भगवान अपनी पावर से उसको मार देते हैं नॉर्ड को। और ऐसा होता है कि मतलब सारे लड़के, अंकल्स वगैरह आटा और खांड, पता है तुझे? नहीं। बिच्छू बुटी, हाँ बिच्छू बुट्टी। नेटल प्लांट, हाँ, जिस एक ऐसा प्लांट जिसको अगर आपको छू जाए तो वो खुजली और थोड़े दाने पेन होने लग होती है, जाते हैं। तो उससे एक मिनट गाइस, हम बता उसको बचपन में कैसे ठीक करते थे, नाक का जो शीम होता है ना उससे। छी, हमारे इसमें ट्राई करना गाइस, ट्राई, उससे भांग ना से ठीक करते बहुत हैं। जल्दी ठीक हो जाता था। हमारे में भांग बनते हैं उस पर।
तब वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह करके ऐसा होता है कि जो मंदिर होता है उसके 3-4 चक्कर लगाते हैं, मतलब पूरा मुझे भी नहीं पता कि कितने चक्कर लगाते हैं, और वीडियो भी नहीं बनाते हैं, मतलब मना करते हैं कि वीडियो नहीं बनानी है। तो फिर जो आप एक जगह पे जाते हैं, एक जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ उसको पिलाते हैं कुछ और मारते हैं, फिर उसके बाद वो मर चुका होता है, फिर उसको लाते हैं भगवान के स्थान पे, वहाँ पे फिर उसको जिंदा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, जैसे भी शीतल बोल रही थी ना, व्हाट इफ अगर वो जिंदा ही नहीं हुआ, और व्हाट इफ अगर वो मरा ही ना हो? तो जिंदा ना हो तो मैंने तुझे बता दिया कि हाँ, सारी सारी प्रॉपर्टी property उसके उसके नाम नाम पे पे चल जाती है। और अगर वो, जैसे एक बार क्या हुआ था, तो जैसे नॉर्ड होता है उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अकेले में, मतलब ऐसे समझो कि जैसे वो नहीं चलती है, क्या बोलते हैं उसको, परेड के टाइम पे कैसे होता है, बहुत सारे लोग चले गए, झांकियाँ जैसे चलती है, तो वैसे ही होता है, मतलब नॉर्ड के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, जो मर जाता है तो उसको बहुत सारे लोगों ने पकड़ के उसमें रखा होता है हाथों में। तो फिर एक बार ऐसे था कि हमारे गांव के किसी अंकल ने, जो नॉर्थ था वो बेहोश था उस टाइम पे, और उसके ना हाथ में, बेसिकली मरा हुआ था। हाँ, तो मैं उसको मार के जिंदा करने के लिए ला रहे थे। तो उसने ऐसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन कर लिया कि, मतलब ऐसे मन में उसने सोचा होगा चेक करता हूँ कि जिंदा है कि मरा है। तो उसने क्या किया, सुई ना उसके पाम में चुभा दी। तो अगले साल काही के वाले दिन ही, मतलब नेक्स्ट टाइम जब काही का हुआ, तो उन अंकल की उस दिन डेथ हो गई, काही के वाले दिन ही। तो इट्स लाइक के अब, मतलब ये मेरी दादी वगैरह के टाइम की बात है, जो मेरी दादी वगैरह नई नई शादी हुई थी उस टाइम की बात है। तो ऐसा मतलब ये बिलीफ है। अब क्वेश्चन करने वाले तो क्वेश्चन करेंगे ही, क्योंकि साइंस में कुछ नहीं है इसके पीछे। इट्स एन इवेंट जिसमें मतलब भगवान की पावर को वो करना होता है, शो करना होता है, मतलब। तो ये ऐसे तो 2 दिन ही मेजर होते हैं, बाकी दिन भी मतलब 3 दिन का रख लो, ये पूरा फेस्टिवल होता है। इसमें हमारे क्या होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे घर पे आते हैं, घर पे बहुत तरीके का खाना बनता है, मतलब जैसे होता है मेलों में झूले लगते हैं। तो हमारा वाला इतना फेमस नहीं है, मतलब हमारे गांव का जो है वो इतना फेमस नहीं है, बट बिहार वाला बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जो कुल्लू के राजा वाली फैमिली है वो भी आती है। गाइस, ये तो थी कुल्लू की स्टोरी, ठीक है गाइस। अगर आपको सिरमौर की कोई स्टोरी पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सिरमौर के बारे में, सिरमौर के बिलीव्स और सिरमौर के देवी देवताओं के बारे में भी, सच बता रही हूँ। मुझे लगता है सिरमौर में ना शायद देवियों को ज़्यादा मानते होंगे। देवताओं को नहीं मानते होंगे। मेरे स्किन को क्या हो रहा है, मेरी बड़ी हो रही है। ऐसा होता है ना यार, हम किसी चीज़ के बारे में बहुत इनसिक्योर होते हैं। तो नाक के बारे में मुझे किसी ने बोला था गाइस, मैं पता है तेरी अपनी नाक कितनी बड़ी है, उसके बाद से मैं अपनी नाक के बारे में ऐसा मैं- कहा था कि बाकी तो तेरी शक्ल अच्छी है, बट तेरी नाक को क्या हो जाएगी। मैं अपनी लिप्स के बारे में बहुत अच्छी लिप्स तो शीतल की, उनसे हॉस्टल में पढ़ी हूँ शीतल भी, हमारे व्यूअर्स भी हॉस्टल में ही पढ़े होंगे, क्योंकि वो सारे नवोदय के फ्रेंड्स होंगे। नवोदय के तो नहीं होंगे यार, नवोदय की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं यार, क्या गंदे पागल बच्चे थे हम, बंचेड़ बच्चे थे। मेरी तो मैम ने ना, मेरी जो हाउस मिस्ट्रेस थी उन्होंने ना मेरे को ना बद्दुआएं दी थी, मतलब कि ये बच्चे तो कभी नहीं सक्सेसफुल हो सकते ज़िंदगी में, इतने ढीठ, इतने नालायक, इतने वाहियात बच्चे थे अकॉर्डिंग टू देम। मैं तो बढ़िया थी अपनी तरफ से। मुझे तो प्रिंसिपल सर ने दी होगी। देखो गाइस, एक बदतमीज था और एक कॉलेज स्कूल की टॉपर, स्कूल की वो क्या बोलते हैं कैप्टन, स्कूल की सबसे बढ़िया लड़की। एक गलत धारणा। हम इतने फनी थे गाइस। नवोदय स्कूल के अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो याद करना हम टीवी के लिए कैसे लड़ते थे। क्या टाइम था वो कि टीवी के लिए बच्चे लड़ रहे हैं, पागल हो रहे हैं। और फोन पे 2 मिनट बात करने के लिए कैसे सीनियर्स बीच में घुसते थे, कैसे गुस्सा आता था उस टाइम पे। मुझे लगता है खाना खाने के लिए भी लाइन पे बीच में कैसे घुसते थे। और कुछ गंदे बच्चे तो अपने कपड़े भी बच्चों से धुलवाते थे और काम भी उनसे करवाते थे। मैं तो नहीं कराती थी ऐसा, बिल्कुल नहीं। मेरी तो बस छोटी बहन थी। मैं तो नहीं धुलवाती थी यार, बच्चे मेरे खुद धोते थे। मेरा हाथ टूटा हुआ था इसलिए कुल्लू, अगर कुल्लू का जूनियर कोई है और वो ब्लॉग देख रहा हो कभी गलती से, प्लीज बताना किसने इसके कपड़े धोए हैं। मेरे कपड़े किसने धोए होंगे भाई? मेरे कपड़े शगुन मेरी हेल्प करती थी, सोनाक्षी मेरी हेल्प करती थी, नीलू मेरी हेल्प करती थी।
बहुत सारे लोग थे, वो मेरी हेल्प करते थे, वो मेरे धोते नहीं थे, वो मेरी हेल्प करते थे। तमन्ना दीदी, लामो दीदी, सारी दीदियाँ। हम नवोदय में क्या करते थे, हम रात को खाना चुराते थे और फिर उचपाती अपनी ना बुक्स के अंदर रखते थे ताकि वो बिल्कुल टाइट ना हो जाए, उसको बुक्स के अंदर फोल्ड कर मतलब बुक्स के अंदर बंद करके रखते थे और फिर रात को उठते थे और फिर उसमें घी लगाते थे और नमक लगाते थे और हमारी फिर क्लास खाते में थे। एक रजत होता था यार, रजत ने मुझे बताया था कि वो लोग, उन लोगों को तो पेपर कॉपीज याद थी कि हाँ, कितनी कितने कॉपी से मैगी मैगी बनती है। कितने इंटरेस्टिंग दिन थे वो भी। और कॉलेज में हम पास्ता बनाते थे और हमारे को अलाउड नहीं होता था तो हम हीटर ऊपर खाने थे। It's your birthday, you go party like it's your birthday. और हम हॉस्टल में पास्ता बनाते थे, वो बनाती थी हमारी मास्टर शेफ नाली। नवोदय वाले और वो हॉस्टल वाले लोग ना प्लीज़ अपनी स्टोरी ज़रूर बताना हमें, प्लीज़। है इट विल बी फन, हम भी क्या पता उससे रेजोनेट कर पाए। जितालो में है वक्त भी। गाइस हमें कहीं घूमने जाना है, मतलब एक गर्ल्स ट्रिप। मेरी एक दोस्त और है मालविका, हमें कहीं घूमने जाना है, कुछ सजेशन दो। लो बजट ट्रिप, क्योंकि हम गरीब भी है साथ में। ये तो नहीं है गाइस मैं हूँ गरीब, तो पागल हो रही है, हम इक्विटी पे हैं। नहीं गाइस ये नहीं है गरीब, मैं हूँ गरीब। मैं तो इसी का वेट कर रही थी कि तू ऐसा हम्बल हो गया, ऐसा बोल देगी और मैं हम्बल नहीं होंगी। मैं बोली ठीक है प्लीज। चल मुँह धो ले, चल गाइस तेरे ही ख्यालों वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई गा। Which state of India has 2 capitals? कैपिटल्स Your options are हिमाचल, धर्मशाला एंड शिमला। Yes. ये चलो गाइस मुंह धो के आते हैं। मुंह धुल गया है। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं टोनर। मलूम है इसको। मुंह में चला गया कड़वा। चिड़चिड़ी हुई तेरे मुंह पे, मेरे मुंह पे इतनी चिड़चिड़ी हो रही है इससे। सिनेमा आएंगे? हाँ। कमी बताइए इसकी तरह। कौन सा है ये? डरमा। डेमागो का? नहीं यार, सनस्क्रीन नहीं करती मैं, वाइट है। इससे फर्क पड़ता है क्या? रोज लगाना पड़ता तो पड़ता है, तो मैंने देखनी रोज लगाती। तो मैं नहीं लगाती ना, तो मेरे को पड़ रहा है फर्क। हो गया। अपना स्किन प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ेंगे, फिर हमारी लास्ट स्किन होगी। जब भी मैंने अपनी स्किन केयर करी है ना, बचपन में ना मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने होता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे मेरे को ना समझ में डिप्रेशन होता था कि मेरे मुंह पे इतना एक्ने है। तो मेरी मम्मी ना मुझे डॉक्टर के पास लेके जाती थी। इतने मोटे फोड़ होते थे मेरे माथे पे, मेरे मुंह पे, और वो भी वैसे वाले गंदे वाले पिंपल्स नहीं होते। मैं इतनी दवाइयाँ खाती थी। मैं बल्कि 7th-8th में थी, मतलब मैं छोटी थी उस टाइम पे। तो मुझे लगता था यार मेरे आसपास के बच्चों के तो हो नहीं रहे, मेरे क्यों हो रहे हैं। मेरी क्लास में एक शालिनी होती थी, हाँ। उसके भी होते थे बहुत। उस टाइम मेरे नहीं होते थे। मेरे इवन स्कूल टाइम में मेरे पिंपल्स थे ही नहीं। जब मतलब मैं कॉलेज में आई ना, हाँ। तब मेरे मतलब माथे पे एक्ने होने लग गए, वरना ऐसे मेरे थे ही नहीं कभी भी तो लाइफ में। मैं बहुत तो दवाइयाँ मुझे खाती उसने मुझे क्या, उसके बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे, मतलब 6th जो एज तू बता रही है उसमें। तो उसने मुझे कहा था कि तेरी स्किन ऐसी है ना, जब तू अपने 18-19 की होगी तो तेरी पूरी स्किन पिंपल से भर जाएगी। बद्दू आ रही थी उस लड़की ने, ले तेरे मुंह पे भी होने चाहिए पर मैंने तो कभी बोला नहीं ना कि तेरे मुंह में पिंपल है, ऐसा कुछ उसने मुझे बोला ऐसा। मुझे बात याद जाएगी गाइस। तो चीज़ तो शालिनी में इसकी नाच भी पूरी पिंपल से ग्लास की नहीं है। तो गाइस फिर ना मैं डॉक्टर के पास जाती, मेरी मम्मी ना मुझे दवाइयाँ खाती थी ना लिटरली, पर मेरे पिंपल ठीक नहीं हुए। तो बाद में परेशान होकर ना मैंने छोड़ दी दवाइयाँ खाना, डॉक्टर के पास जाना भी, और फिर मेरा मुँह थोड़ा ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने स्किन केयर करना, मैं स्किन केयर को मैंडेटरी नहीं मानती। मतलब मेरी स्किन को आदत होनी चाहिए एक्ने की भी, हर दर्द को सहने की। मेरे ऑटम में जब सीजन चेंज हो रहा होता है ना, मतलब जैसे
अभी हम रेनी सीजन से ऑटम में जाएंगे, फिर उसके बाद हम जैसे स्प्रिंग में एंटर होंगे। तो ये जो 2 पीरियड होते हैं ना, फिर मेरे फेस पे ना मतलब छोटी बहुत छोटी खिलते हैं, तो ऐसे देखने से पता नहीं लगेगा, बट जब तुम ऐसे कुछ लाइट ऐसे करोगे तो स्किन ड्राई नहीं होगी ये तेरी। वैसे तो हम गरीब लड़कियां गाइस, पर थोड़ा सामान तो शायद मॉइस्चराइजर तो हम अच्छा लगा रही है ऐसा। ये मॉइस्चराइजर थोड़ा स्टिकी सा है, मॉइस्चराइजर स्टिकी सा ही होता है। मतलब अच्छा है नो डाउट, थोड़ा स्टिकी है। क्या रात को सनस्क्रीन लगाते हैं? मैं तो नहीं लगा रही हूँ, आप लगा रही हो, आपको लगाना है तो बाकी चीज़ें लास्ट स्टेप है। तो बेशक हम स्किन केयर नहीं करते हैं रोज़, बट मॉइस्चराइज़र और लिप मास्क रोज़ लगाते हैं मुंह धोने के बाद। मतलब मैं तो लगाती हूँ, शीतल को आलस होता है रात को मुंह धोने को। ये कट जाएगा गाइस, बाद में ना जो मैं बोलूँ कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा, मुझे पता है क्योंकि मुझे यही फनी लग रहा होगा। क्या पता आप इस वीडियो के बाद शीतल रोज़ मुंह धोने लग जाए रात को और ब्रश भी करने लग जाए। सो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो। कुछ और भी होगा? रिव्यू के अकॉर्डिंग मेरा ये बेस्ट है, इससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बढ़िया है। थोड़ा सा लगा पूरे दिन वो हो जाते, दिख नहीं रहे हैं इनसिक्योरिटी पहले अगर आपको कोई गाना सुनना है प्लीज कमेंट। No, guys. क्योंकि मेरे पास सिंगर है। I'm not a jukebox, शीतल। गाएगी नहीं तू? इसको मैं गाइस के गले से उंगली डाल के गाऊंगी। आप कमेंट करो। कैसी बातें हैं, बुली हो रही हूँ मैं ऐसी बातों से। तो गाइस अब हम शायद रोज व्लॉग ना बनाएं, वो तो मैं हर सैटरडे संडे बनाए, क्या Guys, पता एक एटलीस्ट मिनट। सैटरडे संडे बना ले। तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। तो देखते हैं हमारी स्किन कैसी लग रही है। ओह माय गॉड, सिर्फ Oh इसकी my लगी God, मेरी ये दिखा देखो पिंपल दिख रहा है आपको? बस ये पिंपल है मेरे चेहरे पे, ये शीतल है गाइस के। दो। ये देख लो गाइस, ग्लास ऐसी लगती है शायद इन्फ्लुएंसर्स की ग्लास स्किन। हमारी तो ऑयली स्किन लग रही है, ऐसा लग रहा है पसीने से लथपथ हो। खत्म हो दिस इज इट जाएगी। फॉर द व्लॉग। ये नमनी मैं तो मिलूंगी। मेरी आंखों का कलर ब्राउन है। शीतल आपका कैसा है? शीतल की आंखों का कलर डार्क ब्राउन है, मेरी आंखों का कलर भी डार्क ब्राउन है। देख रहे हो? सो गाइस बाय बाय कर। और क्या करना है आपको? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो शीतल के चैनल को। थम्स अप।